अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आपने दुनिया की सबसे पहली कार को देखा है और आपने अपने स्किन के ऊपर कुछ इस तरह का पस वाला पिंपल तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज जानोगे जिसे सुनने के बाद आप यही कहोगे व्हाट अ फैक्ट मैन, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, आपने दुबई या डिफरेंट अलग अलग सिटीज तो जरूर देखी होंगी। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आर्टिफिशियल बीचेस को बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन बीचेस को बहने से रोकने के लिए इन बीच पर किस तरह के सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के बीच पर साइड पर हाइड्रोफोबिक सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मैजिक सैंड या एक्वा सैंड भी कहा जाता है। इस तरह के सैंड को सिंपल सैंड के ऊपर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड के लेयर्स को चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही ये सैंड पानी के कनेक्शन में आती है, इसमें मौजूद हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स की वजह से इस सैंड के पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक कर सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये सैंड पानी के सब्सटेंस में हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये कंपाउंड रेत के पार्टिकल्स में पानी के मॉलिक्यूल्स को एंटर ही नहीं होने देता, जिसकी वजह से जैसे ही इस रेत को पानी से बाहर निकाला जाता है ये पूरी तरह से खुश्क हो जाती है और इसीलिए इस मैजिक सैंड को आर्टिफिशियल बीच में यूज किया जाता है। बीच के एजिस पर इसे ही डाला जाता है, जैसे ही पानी इसके साथ टकरे ये बिल्कुल एक सॉलिड की तरह काम करे और जैसे ही सैंड पर पानी दौड़ जाता है और ये ऑर्डिनरी सैंड जैसे ही लोगों को एक्सपीरियंस देता है। सो फाइनली अब आप इस तरह के आर्टिफिशियल बीच के सीक्रेट को भी जान चुके हैं। नंबर 2, आपने चूंटियों के घर को जरूर देखा होगा। बेसिकली चूंटियों के घर को घर नहीं बल्कि हिल कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो हिल बनाया जाता है इसकी एंट्रेंस थोड़ी बड़ी ही नजर आती है। मतलब कि ये चूंटी अगर चाहे तो उसे अपने साइज जितना ही बना सकती है, लेकिन चूंटियां ऐसा नहीं करती क्योंकि ये बहुत ही समझदार भी होती हैं। चूंटियों में आम चूंटी और एनी चूंटी भी होती है, बिल्कुल ऐसे ही उनमें एक टर्टन आर्म भी होती है जिसे सेफेलोनोटिस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली इन चूंटियों का सर नॉर्मल चूंटियों की निस्बत काफी बड़ा होता है और यही सबसे बड़ी वजह है कि जब चूंटियां हिल पर किसी किस्म का अटैक होता है तो टर्टन एंड अपने हिल की एंट्रेंस को अपने हेड से उसको बंद करके प्रोटेक्ट करती है। इसलिए चूंटियां अपने हिल्स की एंट्रेंस को थोड़ा बड़ा बनाती हैं ताकि टर्टन एंड बहुत आसानी से हिल में आ सके। नंबर 3, दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल पर बहुत ही अमेजिंग फंगस तो देख ही चुके हैं, जिसको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में डेड मैन फिंगर फंगस भी मौजूद है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये वही फंगस है जिसको ज़ेरेरिया पोलीमोर्मा नाम से भी जाना जाता है। ये फंगस काफी घने जंगलों के दरख्त की जड़ों में जो उन दरख्तों की जड़ों में उगती है जिनकी लकड़ियाँ सड़ रही होती है। ये फंगस देखने में बहुत ही अजीब है, बिल्कुल ह्यूमन फिंगर जैसी ही नजर आती है। मतलब रात में ये आपको नजर आ और थोड़ी सी रोशनी में आपने इसको नोटिस कर लिया तो समझो वो तो काम से गया। नंबर 4, स्किन पर पस वाला पिंपल अक्सर बन जाता है, लेकिन क्या आप जानते कि ये कोई पिंपल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद बचा हुआ वेस्ट होता है। चलें दोस्तों आपको एक्सप्लेन करता हूँ पिंपल की ये लड़ाई। एक्चुअली हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है तो वो फौरन ही उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स को उसकी तरफ भेजता है और व्हाइट ब्लड सेल्स उस एरिया को चारों तरफ ही कवर करके उसे लड़ने लगते हैं। इसके बाद उस लड़ाई में व्हाइट ब्लड सेल्स और उस इन्फेक्टेड एरिया के चारों तरफ मौजूद टिश्यूज मर जाते हैं, जिसके बाद बॉडी उस वेस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए एक जगह पर कलेक्ट करके स्किन पर एक पस्सी बना देती है जो कुछ दिन बाद बस्ट होके डिस्चार्ज हो जाता है। ये प्रोसेस फिर खत्म होता है एक पिंपल की सूरत में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पिंपल नहीं बल्कि बॉडी का वेस्ट होता है। नंबर 5, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए चलती हैं, जैसा कि फैन की कॉमन एग्जांपल है। इसलिए बचपन से ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड को बुक में या इंटरनेट पर डायग्राम फॉर्म में या एनिमेटेड फॉर्म में देख चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने आज से पहले मैग्नेटिक फील्ड को हकीकत में स्लो मोशन में देखा है, नहीं देखा, तो आज मैं आपको इस फैक्ट में वो वीडियो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैग्नेटिक पर सैंड को गिराकर स्लो मोशन में गिराकर दिखाने की कोशिश की गई है और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैग्नेट पर सैंड पड़ती है तो ये मैग्नेट इस सैंड को राउंड शेप में अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिससे आप कुछ सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड को देख भी सकते हैं। और जब इसी मैग्नेटिक फील्ड को काफी बड़े स्केल पर और कॉन्टिन्यूस चलाया जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इर्द गिर्द अपॉर्ट्स को चलाती रहती है। सो फाइनली आपने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की पावर को अपनी आंखों से भी देखा है। नंबर 6,
इस चीज को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज है? ये कोई इंसेक्ट नहीं बल्कि ह्यूमन आई है। इस इमेज में ह्यूमन आई को माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारी आंख का आइरिस पार्ट कितना अजीब और छोटे छोटे मसल से कवर रहता है, और जैसे ही हम ज्यादा रोशनी में जाते हैं तो उस कंडीशन में आंख की पुतली सुकड़ जाती है। उस कंडीशन में ह्यूमन ब्रेन मसल में टेंशन को क्रिएट करके ये काम करता है, और यही सेम और ऑपोजिट चीज अंधेरे में हमारी आंख के साथ होती है, जिससे हमारा ब्रेन उस टेंशन को कम करके आई के लेयर को चौड़ा कर देता है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सच में अमेजिंग फिनोमेना है। अल्लाह इज द बेस्ट क्रिएटर, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 7, आपने अक्सर कार्टून्स में देखा होगा कि कोई भी कैरेक्टर किसी भी चीज को या खुद को बैलून से बांधकर हवा में उड़ जाता है, लेकिन क्या आप जानते कि रियल में ये चीज ह्यूमन भी कर सकते हैं? साल 2015 में कनाडा के लोगों को आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिला, जिसमें उन्होंने एक इंसान को बैलून के साथ उड़ते हुए देखा था, जिसका नाम डेलियन ब्रोला है, जिन्होंने 100 से ज्यादा बैलून्स को चेयर के साथ बांधकर कलगरी सिटी के आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए थे। इनको इनकी इस हरकत के लिए अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन ये कनाडा की हिस्ट्री में अजीब सा मंजर और वाकया था, जहां पर एक इंसान ने 100 से ज्यादा बैलून्स के साथ खुद को बांधकर आसमान में मजे ले रहा था। नंबर 8, अभी तक आपने बहुत सी फास्ट और एडवांस कार्स को देखा, सुना या चलाया भी होगा, लेकिन कहते हैं हिस्ट्री को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे पहली कार को देखा है? दोस्तों, ये जो आप 3 व्हील्स वाली चीज देख रहे हैं, ये दुनिया का ऐसा व्हीकल है जिसको दुनिया में सबसे पहली कार के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इस अमेजिंग कार को सबसे पहली बार साल 1886 में एक जर्मन इन्वेंटर कार्ल बेंज ने बेंज पेशेंट मोटर वैगन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इस कार की मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी, जो उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा तेज थी। नंबर 9, हर कंट्री को अप्रिशिएट करने का एक अलग ही तरीका होता है। क्या आप जानते कि साउथ कोरिया ने कुछ ऐसा किया कि जिसको देखकर आप कभी होश उड़ जाएंगे? साउथ कोरिया के सियोल में हेल्थ वर्कर्स को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लाइटनिंग ड्रोन शो किया गया था, जिसमें 300 से ज्यादा ड्रोन्स को हवा में सिंक्रोनाइज वे में उड़ाकर लोगों को अप्रिशिएट किया गया था। बल्कि मास्क पहनाना, हैंड वॉश करना और सोशल डिस्टेंसिंग को इन ड्रोन्स की मदद से बहुत ही यूनिक वे में प्रेजेंट किया गया था। लोगों को अवेयर करने का ये तरीका अपने आप में अमेजिंग जरूर है। नंबर 10, हर साल तकरीबन 4000 लोग किसी न किसी रोड एक्सीडेंट में अपनी जान खो बैठते हैं। और सोचें, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ही 7 करोड़ हो, उसमें अगर इतने ही लोग रोड एक्सीडेंट में ही खत्म हो रहे हो तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। यही डर लगा था फ्रांस की गवर्नमेंट को 2014 में, और उन्होंने एक रिसर्च से डाटा कलेक्ट किया, जिसमें उन्होंने ये पता चलाया कि इन एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट 64% या तो ड्राइवर्स जैस होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं या अचानक तबीयत खराब होने की वजह से होते हैं। और फ्रांस गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, जिसके तहत फ्यूचर में फ्रांस के प्राइवेट और कैब ड्राइवर्स को कार ड्राइव करते हुए एक एडवांस रिंग को पहनना होगा। इस रिंग का नाम स्टॉप स्लेप है, जिसमें बहुत ही एडवांस मॉनिटरिंग, पल्स सेंसर के साथ साथ ऑटो कार ड्राइविंग भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके थ्रू जैसे ही ड्राइवर को कार को ड्राइव करते हुए सोता है या अचानक से तबीयत खराब हो जाती है तो ये वाइब्रेट करके फौरन ही ड्राइवर को जगा देती है। और अगर 6 सेकंड में ड्राइवर कोई भी मूवमेंट नहीं करता तो ये रिंग फौरन ही कार की स्पीड को स्लो करके इसे पार कर देती है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्द फ्रांस में एक्सीडेंट की रेशो को जरूर कम कर देगी। नंबर 11, क्या आप जानते कि साल 1935 के आसपास इस पूरी दुनिया के सबसे पहले कलर्ड कैमरे को इन्वेंट किया गया? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप जानते कि किसी भी कलर्ड कैमरे के इन्वेंशन से बहुत ही पहले रशिया में हाई क्वालिटी इमेज को ऑलरेडी कैप्चर किया जा रहा था। हो गए ना हैरान परेशान? ये जो आप कलर्ड पिक्चर देख रहे हैं, इसको किसी भी कलर्ड कैमरे के इन्वेंशन से पहले ही क्लिक किया गया था। इस एडवांस टेक्नोलॉजी को निकाला था रशियन केमिस्ट और फोटोग्राफर सेर्गेई प्रोगोडर ने, जिसमें वो एक ही पोज में 3 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को क्लिक किया करते थे, पर तीनों दफा कैमरे के आगे 3 अलग अलग कलर्स की फिल्म रखा करते थे, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, उनको रखा करते थे, जिससे उनके पास एक ही इंसान की एक ही पोज में 3 अलग अलग कलर्स में पिक्चर शो हुआ करती थी, जिसको आपस में मर्ज करके कलर्स के अकॉर्डिंग उसको बहुत ही खूबसूरत और हाई क्वालिटी कलर की इमेज बना देते थे। क्या आप जानते हैं कि आज भी उनकी इस अमेजिंग फोटो की कलेक्शन को USA और रशिया के बड़े बड़े म्यूजियम में रखा गया है?
नंबर 12, मैं जिंदगी भर तुझे अपनी पलकों पे बिठा कर रखूंगा। कोई भी इंसान इस खूबसूरत लाइन को सीरियसली ना ले, लेकिन इस दुनिया में कोई है जिसने इस लाइन को काफी सीरियसली ले रखा है। ये डेमोडॉग्स है, जो एक टैनी माइंस की किस्म का है और अभी तक की किस्म की 35 स्पीशीज को तलाश किया जा चुका है, जिसमें से 2 ऐसे किस्म के हैं जो अपनी पूरी जिंदगी किसी भी इंसान के ऊपर गुजरते हैं। ये डेमोडॉग्स इंसान की जड़ों के बालों में रहते हैं और इनमें बहुत से डेमोडॉग्स अपनी पूरी जिंदगी आपके पलकों के बालों की जड़ों में भी रहते हैं, यानी कि अभी भी हजारों डेमोडॉग्स आपके पलकों पर मजे ले रहे हैं। आई नो, सुन के उलझन होगी, अजीब भी लगेगा, पर ये सच है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।